राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है तड़प। फ़ोन की घंटी बजी। शोभा जी की बेटी का फ़ोन था। उनके नाती हुआ है। खुशखबरी आई थी। विनोद जी ने शोभा जी को बड़े प्यार से नानी बनने की बधाई दी। मगर यह क्या, शोभा जी तो फपक कर रोने लगी। मेरी बेटी माँ बनी है, मैं उसे देखने भी नहीं जा पाई और ना ही उसे यहाँ बुला पाई। मेरे कितने भाग फूटे हैं जो मैं अपने नाती को गोद में नहीं खिला पा रही हूँ। बोलो ना, 9 महीने की थकी मेरी बेटी पर क्या गुजर रही होगी। कहकर वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? उसकी सास है ना वहाँ, वह उसका अपना घर है और हमारी बेटी उनकी बहू है। और वो भी तो दादी बनी है, वो बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होगी हमारी बेटी का। अरे तुम भी क्या बोल रहे हो? भला कौन सी सास बहू की अपनी हुई है जो वो मेरी बेटी की होगी। कितना अच्छा होता जो मैं उसे यहाँ ले आती, मगर दामाद जी ने तो उसे भेजा ही नहीं। उन्होंने कहा, अब भैया भी अलग हो गए हैं तो आप दोनों कोमल को कैसे संभालोगे? हमारी बेटी को यह सब हमारी करमजली बहू के कारण झेलना पड़ रहा है। मेरी फूल सी बच्ची, अगर अंकित अलग न हुआ होता तो आज मेरा नाती मेरे हाथों में होता। उस औरत ने मेरा बेटा छीन लिया, हमारा घर तोड़ दिया। तभी विनोद जी ने शोभा को रोकते हुए कहा, अरे तुम क्यों इतनी दुखी हो रही हो? आज कितनी खुशी का दिन है। और शोभा जी, जो हम बोते हैं वही हमें काटना भी पड़ता है। तुम याद करो शोभा, जब हमारा पोता हुआ था तुमने भी तो बहू को बहुत सताया और उसकी माँ को भी नहीं आने दिया था। अब ईश्वर ने तुम्हारी बेटी के लिए रास्ते खुद ही बंद कर दिए। सुनो शोभा, आज विलाप करने से कुछ नहीं होगा। जो तुमने अपनी बहू के साथ किया वही तुम्हारी बेटी के साथ खुद ही हो गया। तुम वक्त को नहीं रोक सकोगी। शोभा जी बोली, भगवान के लिए चुप हो जाओ। तुम्हें अपनी बेटी के लिए ऐसा बोलते शर्म नहीं आती? आज कितनी खुशी का दिन है। शोभा, तुम्हें भी तो बहू के साथ उसके मायके वालों के साथ ऐसा व्यवहार करने में शर्म नहीं आई। अगर तुम दूसरों की बेटी के साथ बुरा ना करती तो तुम्हें आज अपनी बेटी के लिए डरना ना पड़ता। शोभा, क्या चाहते हो तुम? मैं बहू के पैर पड़ूं? वह अलग होकर गई है, मैं उनके घर मिलने जाऊं? नहीं शोभा नहीं। अपनी बेटी की ज़िंदगी में कोई तूफान ना आए, तुम्हारा नाती दुख ना काटे, उसके लिए अपनी बहू से बात करो और अपने पोते को भी प्यार दो। जो तड़प आज उस एक दिन के बच्चे के लिए हो रही है, क्योंकि वह तुम्हारा नाती है, तुम्हारी बेटी का बेटा। तो बेटे का बेटा तुम्हें पराया क्यों लगा शोभा? क्योंकि बहू दूसरे घर से आई है। पति की बात सुन शोभा जी को तो मानो सांप सूंघ गया हो। यह विनोद जी ने क्या कह दिया? नहीं, तुम चुप हो जाओ। अगले दिन विनोद जी ने देखा शोभा जी अपने पोते से बात कर रही है। विनोद जी ने पीछे से चिढ़ाते हुए कहा, दोबारा दादी बनने पर बधाई हो शोभा जी। और शोभा जी हंसते हुए चली गई। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।